हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे से मैजिक माइल्स में। और हम पहुंच चुके हैं शिमला के मॉल रोड में। और यहाँ पे आते ही देखते ही मुझे लग रहा है कि 20,000 तो बहुत कम है यहाँ के लिए, क्योंकि सब कुछ बहुत तो गाइज अभी हम जा रहे हैं रूम। हमारा सब ऐसे बिखरा हुआ है, सब सेट हो गया है। वैसे रूम का कोई दिक्कत नहीं है अभी। बहुत अच्छी आ रही थी, मस्त एकदम मज़े से हम लोग सोए हैं 2-3 घंटे। लेकिन अभी खाने पीने के लिए, राशन के लिए थोड़ा सामान हमें लेके आना पड़ेगा, तो वही लेने के लिए हम अभी देख रहे हैं। और थोड़ा सा इधर उधर घूम भी लेंगे, चाय का भी टाइम हो गया तो चाय भी पी लेंगे। तो अभी निकल रहे हैं और आके बात करते हैं आपसे। हाँ, रोड का क्या कंडीशन है। तो ये आके हम आपको रूम टूर भी देंगे अच्छे से सब अरेंज करके। और अभी हम निकल रहे हैं मॉल रोड की तरफ। बाय बाय। तो बेसिकली गाइज हमें रूम ऐसा चाहिए था जहाँ पे किचन का भी एक्सेस हो, क्योंकि हमें 20 या 25 दिन रहना है। तो उसके लिए हमें खाना खुद से ही बनाना था बीच में कभी कभी। तो उसी के हिसाब से हमें रूम मिल गया। और यहाँ पे रूम से निकलते ही देवदार का इतना बड़ा सा पेड़ कटा हुआ पड़ा था, जिससे इतनी सारी लकड़ियाँ, तो इतनी खुशबू आ रही थी। और मैंने सुना है कि देवदार के पेड़ को अब बिना परमिशन के अपनी जगह से भी निकाल हमारे रूम से निकलते ही यहाँ पे बस थोड़ी सी दूर चल के और सीधा मॉल रोड वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से व्यूज़ देखिए आप कितने अच्छे हैं। पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है ना ठंड लग रही है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड है और ना गर्मी तो है ही नहीं। बहुत एकदम ऐसे ठंडा ठंडा सुहाना सुहाना ऐसा मौसम है। और हम लोग अभी निकले हैं यहाँ पे के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा चली। मुझे हेडेक हो रहा है, सर्दी में नहीं, ठंडी ठंडी हवा स्टार्ट होती है सर्दी तो चल रही है उस टाइप से। और तुम अभी अपना कैप भी नहीं लेके आए, फिर हेडेक करेगा ना, फिर देखना। क्योंकि सर्दी तो है, सर्दी वाली ही सर्दी अभी लग रही है मुझे। कोई जैकेट वैकेट पहन के घूम रहे हैं और हम लोग जैकेट भी नहीं लेके आए दोनों। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये BSNL की बिल्डिंग है और इसी के साथ स्टार्ट होता है मॉल रोड। तो यहाँ पे है चहल पहल, इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ बाहर ही रुकी हुई हैं। यहाँ हमारे चलने की कैपेसिटी देख रहे हैं आप कितनी गंदी है। और यहाँ से स्टार्ट होता है मॉल रोड गाइस। ये BSNL की बिल्डिंग से नीचे की तरफ लोअर मॉल शिमला है और यहाँ पे नॉर्मल मॉल रोड है। आज हम पहुँचे हैं मॉल रोड। और यहाँ पहुँचते ही दोस्तों मुझे इतने लंबे लंबे छाते दिखाई देने लगे। और उसके बाद मुझे अपने जापानी छाते कितनी याद आ रही थी। मुझे इतना रोना आ रहा था, मेरा मुंह बना बना के मैं यहाँ पे घूम रही थी, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर छाते यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। फिर मुझे लगा चलो यहीं से एक छाता खरीदा जाएगा, बहुत सुंदर सा। मॉल रोड पे हम बीच में जो चौराहा है वहाँ पहुँच गए। और यहाँ से जाकू टेम्पल के हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यानी मॉल रोड के गोल सर्कल है, इसी के आसपास LIC, SDFC, SBI बैंक, सारे बैंक्स के हेड ऑफिस भी हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सबका स्वागत करते हैं हम दोनों आपको हमारे ब्लॉग में शिमला की तरफ से। तो आप देख सकते हैं हम लोग शिमला के मॉल रोड पर घूम रहे हैं। मस्त एकदम बढ़िया वेदर हो रखा है और भीड़ में कोई कमी नहीं है भाई। ये जुलाई का आज हम पहुँचे हैं और मौसम बहुत मज़ेदार है, एकदम बढ़िया लग रहा है। भीड़ सब एकदम प्रॉपर है, कोई बारिश कुछ नहीं है आज। तो वीकेंड पे आराम से आ सकते हैं आप लोग, जो भी दिल्ली से पास में है या फिर कोई भी दूर भी है, तो वीकेंड पे आराम से घूम सकते हैं। भीड़ को देखिए आप एक बार, भीड़ अच्छी खासी ही है। और यहाँ पे चर्च के सामने हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, अरे इसको क्या बोलते हैं, घोड़े को क्या बोलते हैं, हॉर्स राइड। उधर दिखा भूल गई थी, हॉर्स राइड भी होती है। यहाँ पे सरदार जी खड़े हुए हैं।
तरफ जाते हैं और इधर ही हॉर्स राइडिंग भी होती है। हॉर्स राइडिंग क्या मतलब बच्चे का एक दो ऐसे राउंड का ही बस है 150 रुपीज़, तो बच्चे कर सकते हैं, बड़े भी करते हैं, लेकिन हम दोनों को ये सब नहीं अच्छा लगता है तो हम लोग तो नहीं करेंगे। तो उधर ये देखें बेचारे कितने परेशान हैं। तो यहाँ पे ये सारे घोड़े हैं और उधर उस साइड लक्कड़ बाज़ार है, तो चलिए चक्कर लक्कड़ बाज़ार भी घूम के आते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है लक्कड़ बाज़ार, और इसका नाम लक्कड़ बाज़ार क्यों पड़ा? लकड़ी का सामान होता है क्या? ये तो मुझे भी डाउट है कि सारा सामान तो लकड़ी का मिलता है, क्या मिलता है। अच्छा चलो अभी पता करते हैं इस बाज़ार का नाम लक्कड़ बाज़ार क्यों पड़ा और यहाँ पे क्या क्या है, आप आगे देख क्योंकि रहे मुझे तो ऐसे बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रहे जो लकड़ी के बने हैं। हटा के देखते हैं क्या क्या लकड़ी क्या का पता मिल बाजार सकता में है। क्या क्या मिलता है उस हिसाब से नाम होगा, तो अभी हम चल के देखते हैं कि बाजार में क्या क्या मिल रहा पूछेंगे भी कि है लकड़ और बाजार ये इसका लक्कड़ नाम क्या है। बाज़ार क्यों नाम पड़ा है इसका, तो चलो आओ। ओ ये देखो यहाँ पे, यहाँ से मुझे लग रहा है ये वाली जो लकड़ी की नेम प्लेट्स मिलती है ना, ये सब की वजह से यहाँ पे इसका नाम लक्कड़ बाज़ार पड़ा है मार्केट का। तो आप देख सकते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। भीड़ है, चलो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली माल रोड ज़्यादा भीड़ लग रहा है आगे। हाँ पता नहीं, लगता है आप लोकल देखिए मार्केट सामने होगा या ये कुछ। सब, तो आप देख रहे हैं भीड़ यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है आगे। कुछ है तो नहीं घूमने का, देखते हैं। यहाँ पे गाइस सारी 300 चीज़ें मिलती हैं, बेलन से लेके सब। हाँ भी लग रहा है हम लकड़ बाजार आ गए। गुलेल है, ये क्या है भैया? ये बैक स्क्रैचर। ओह वाह, कितने क्यूट सामान है, छोटे चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और सब कुछ लेने का भी मन कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मेरी दिक्कत क्या है कि बजट एकदम फिक्स है। और बजट फिक्स क्यों ना हो, क्योंकि मुझे पूरे इंडिया में घुमाना है आपको, तो यही दिक्कत है। तो अब कुछ ना लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राशन की दुकानें किस साइड है इधर? आगे दो कपड़े की दुकान है। खिलाते भी नहीं है। कितने बजे तक खुला रहता है भैया? 7:30 8 बजे। अच्छा जल्दी ही मिल जाता है। राशन की दुकानें, सब्जी सब पता करके हम अभी यहाँ पे अपना किचन की तैयारी कर रहे हैं। भैया बेलन कितने का है? बेलन 100 रुपये से शुरू है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बेलन और चकला तो ले लिया, उसके आगे की अभी कोई खैर खबर नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूज भी थे कि खाना खुद से बनाएं या बाहर से खाएं, लेकिन हमें यहाँ पे लक्कड़ बाजार आए थे तो हमने सोचा चलो ये तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ की है और उसके बाद आगे भी हम अभी अपने पूरे खाने वाने की तैयारी करेंगे। आज कुछ ज़्यादा है नहीं, आज सिर्फ हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है कहाँ से क्या ख़रीदा है, थोड़ा रोटी वोटी रखने के लिए, या फिर ऐसे लक्कड़ बाजार में बहुत अच्छा आइटम था, देख के ना एकदम मन करेगा, अट्रैक्ट करता है सामान अपनी तरफ, ये भी ले ले वो भी ले ले। लेकिन अभी हमने अपने मन को बहुत कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा सामान देखा, बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन अभी बस जितना ज़रूरत थी उतनी ही ली। जैसे जैसे ज़रूरत होगी आगे कुछ सामान लेंगे। और अभी हमारा यही कन्फ्यूज़न चल रहा है कि खाना बनाना है या बाहर से खाना है। तो जैसे क्लियर होता है आगे जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, और वो भी सब कुछ बजट में ही होगा। तो आप हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय। दिखाओ।